हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अब लॉन्ग मार्च का इंतजार नहीं करेंगे। इमरान खान ने तैयारी भी की तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फितना मार्च ही नहीं बल्कि इसकी तैयारी भी जुर्म है। ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा कौम को गुमराह करने पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुकूमत पर मुसल्लह हमला या हमले की कोशिश की सजा उम्र कैद है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 30 साल से जुर्म करने वाले हुकूमत में बैठ गए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को बहुत पहले जेल में होना चाहिए था। चोरों के खिलाफ कभी ना कभी जंग करना पड़ेगी। इनको शिकस्त देंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। हम ये जंग हार गए तो आइंदा नस्ल को ये जंग लड़ना पड़ेगी। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। अल्लाह किसी को इजाजत नहीं देता कि न्यूट्रल हो। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई का फौरी इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन चाहती है। फौरी इंतखाबात का मुतालिबा जायज नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि रिफॉर्म्स के बाद साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। इस्लाहात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। गन पॉइंट पर या किसी दबाव में आकर कानून साजी नहीं चाहते। कराची में जेल चुरंगी पर वाक़ई इमारत में आग लगे 9 घंटे हो गए। धुएं के बायस दम घुटने से एक शख्स जम बहक 2 बेहोश हो गए। रेस्क्यू काम की आग बुझाने के लिए कोशिशें। 13 मंजिला इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया। इमारत में 170 फ्लैट्स हैं। 150 से जायद खानदान रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। एहतजाज की शुरका के रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाएं। रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार या तशद्दुद न किया जाए। घरों पर छापों समेत हरास न करने के दीगर इक़दाम भी रोकने की इस्तदा। इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को किस वक्त डी चौक जाने की हिदायत की। क्या हुकूमत की गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई लॉन्ग मार्च का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्काम से 7 निकात पर जवाब तलब कर लिया। पूछा कि किस वक्त पीटीआई कारकुनान डी चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले। क्या डी चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले हुजूम की निगरानी कोई कर रहा था। डीजी, आईबी, आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से 1 हफ्ते में जवाब तलब। असद उमर ने कहा अवाम गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हुक्मरानों की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। लॉन्ग मार्च के शुरका पर शेलिंग करने वाले मॉडल टाउन के मुजरिम थे। इमरान खान जत्थे नहीं भिजवाते कि अदालत पर हमला कर दो। मुल्क में महंगाई की शरह 13.8% रिकॉर्ड। एक माह में आटा, दालें, प्याज महंगे हुए। चिकन की कीमत 16 और प्याज की कीमत 36% बढ़ी। अंडे, खूरदरी तेल, गंदम, चावल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, चीनी, सब्जियां सस्ते हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरांवाला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा घी की कीमत में 200 रुपए फी किलो इजाफा जुल्म है। लोड शेडिंग पर कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई खत्म करने का नारा लगाने वाले ने गरीब को ही तल दिया। इस्लामाबाद वाशिंगटन डीसी नहीं जहां एहतजाज ना हो सके। इंपोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में अपने केस खत्म कराने के लिए आई। FIA, नैब और ANF शदीद दबाव में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब करने का ऐलान। कहा तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझें। तुर्की का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन होगा। बाहमी सरमायाकारी के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारों के लिए वसी मौके हैं। Olur kıtası, görsünüz hazırdır ekselans.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क ऐवान सदर आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया। डॉलर मजीद सस्ता, $1 ₹197.87 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 59 पैसे कमी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने सस्ते तेल के लिए रूस से राबता किया था। पाबंदियों की वजह से रूस ने जवाब नहीं दिया। पाबंदियां ना हो तो हम रूस से तेल खरीदने को तैयार हैं। हमने गंदम के लिए यूक्रेन और रूस से राबता किया। जो भी गंदम फराहम करेगा हम खरीद लेंगे। असद उमर ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया, रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अमेरिका नाराज होगा। भारत, श्रीलंका, यूरोप और कई दीगर ममालिक रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं क्योंकि ये गुलाम हैं। हुकूमत का बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्स बढ़ाने का इंदिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF की नजर बजट पर है, इसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। फवाद चौधरी ने कहा, हमारा कोई बैकडोर नहीं बल्कि ओपन राबते हैं। हमारा राबता नए इलेक्शन की तारीख पर है। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। PTI कोई शिद्दत पसंद गिरोह नहीं जो बात ना करे। हुकूमत जून में असमिया तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करे। इमरान खान को नजरबंद या गिरफ्तार करने वाला पाकिस्तान नहीं रह सकेगा। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इमरान खान के अल्टीमेटम को सबने देख लिया। चंद हजार लोग इमरान खान के साथ इस्लामाबाद आए थे। राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की पेशकश का मजाक उड़ाया। अदालत ने PTI को आने की इजाजत दी तो अहकामात पर अमल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। जब कहा जाएगा इलेक्शन करा देंगे, बिला खौफ फैसले करेंगे। किसी की नाराजगी उसका अपना मसला है। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। मौजूदा तरमीम से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत ने मजीद कहा, अब वाली तरमीम में ज्यादा वजाहत दी गई है। वादी नजर में गुज़श्ता हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट सेक्रेटरी पंजाब असम्बली पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन के रोज सेक्रेटरी असेंबली जानिबदार रहे, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। डिप्टी स्पीकर के साथ इलेक्शन के रोज जो हशर रहा था, ऐसे में सेक्रेटरी खामोश थे। मुझे अरकान असेंबली के रवैये पर तकलीफ हो रही थी। समाअत पीर तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, MPS पर तशद्दुद पर पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे। IG और चीफ सेक्रेटरी को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाकर सजा देंगे। तहरीक अदम एतमाद आ गई तो हमजा शहबाज फारिग हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हुक्मरान अपनी सियासी कब्र खो देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ ने कहा, इंतशार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, पूरी कुव्वत से इसे रोकेंगे। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। फवाद चौधरी को बताना चाहता हूं, पंजाब में गवर्नर, वज़ीर आला और काबीना मौजूद हैं।